गुड आफ्टरनून क्लास 7। आज हम आप लोगों को हिंदी व्याकरण में पाठ 4 संधि पढ़ाएंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? संधि पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो संधि क्या है हम लोग इसके बारे में जानेंगे। संधि शब्द का अर्थ होता है मेल। मेल में किसी चीज़ का मिलना, तो संधि शब्द का अर्थ होता है मेल। हिंदी में कभी कभी शब्दों का उच्चारण करते समय कुछ ध्वनियाँ इतनी निकट आ जाती हैं कि वे अलग अलग प्रतीत न होकर एक अन्य शब्द ध्वनि के रूप में सुनाई देती हैं। मतलब अलग अलग नहीं सुनाई देती, एक अन्य ही अलग रूप उनका हो जाता है, शब्द बन जाता है, रूप में सुनाई देती हैं। वर्णों के इसी मेल को संधि कहते हैं। जैसे हिमधन आलय हिमालय। हिमधन आलय संधि है, देखिए हिमधन आलय हिमालय। सूर्यधन और सूर्यास्त, देखिए ये हिमालय पर्वत आपको दिख रहा है, पिक्चर देख रहे हैं ना। ये हिमालय पर्वत कैसा था? ग्रीन पर्वत है नहीं, वो तो बर्फ का पहाड़ है ना। तो हिमधन आलय हिमालय। सूर्यधन अस्त, देखिए सूर्य अस्त हो रहा है, मतलब सूर्य डूब रहा है, शाम होने वाली है, तो सूर्यास्त का भी पिक्चर बनी है, देख रहे हैं ना। सूर्यधन अस्त सूर्यास्त। दिए गए उदाहरणों से स्पष्ट है कि संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलकर एक वर्ण हो जाते हैं। अब देखिए एक बार आपको मैं फिर बताती हूँ। दिए गए उदाहरणों से स्पष्ट है कि संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलकर एक वर्ण हो जाते हैं। इस मेल से नवीन शब्द की उत्पत्ति होती है। इसमें से किसकी उत्पत्ति होती है? नवीन शब्द मतलब नया शब्द। इसे संधि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब लोग पढ़ेंगे संधि की परिभाषा। देखिए हेडिंग पढ़िए ना, इसमें परिभाषा। दो या दो से अधिक वर्णों के पारस्परिक मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। परिवर्तन को विकार भी कहते हैं। तो एक बार हम लोग फिर पढ़ते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के पारस्परिक मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। हिंदी भाषा में संधि के 3 भेद हैं। संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद। देखिए चार्ट बना है ना आपके सामने, हेडिंग पढ़ी संधि के भेद 1 2 3। 3 भेद कौन कौन से हैं? देखिए पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। कौन कौन से 3 भेद है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? बहुत ध्यान से पढ़ना है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपको भी रीडिंग करनी है ध्यान से। अब देखिए हम लोगों ने संधि के 3 भेद पढ़ लिए। अब पहला है स्वर संधि। स्वर संधि क्या होता है? 2 स्वरों का परस्पर मेल। स्वर संधि क्या है? दो स्वरों का परस्पर मेल। जैसे अधन अ बराबर आ। अब देखिए इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे? धर्म धन अर्थ बराबर धर्मार्थ। अब देखिए धर्म अ है, धर्म आ निकल आया मुँह से, और दोनों में बिना आ, तो धर्मार्थ आ भी आया इसमें, धर्मार्थ। नियम धन अनुसार नियमानुसार, नियम धन अनुसार नियमानुसार। आधन अ बराबर आ। विद्याधन अर्थी। देखिए किसी में पहले आ लगा, किसी में बाद में आ लगा, ठीक। देखिए इसमें अधन अ बराबर आ, इसमें आधन अ बराबर आ। विद्याधन अर्थी विद्यार्थी। यथाधन अर्थ यथार्थ यथार्थ यथाधन अर्थ। ये इसकी संधि है, पूरा नाम है। अधन आ बराबर आ। देवधन आलय। देवधन आलय बराबर देवालय। अब आपसे कोई कहे कि देवालय का संधि विच्छेद करिए तो आप बता देंगे देवधन आलय देवालय। शिवधन आनंद शिवानंद। शिवधन आनंद शिवानंद। आ प्लस आ बराबर आ। महाधन आत्मा। महाधन, देखिए आधन आ, महा, हा में आ की मात्रा है, आ में भी आ की मात्रा है और माँ में भी है। महाधन आत्मा बराबर महात्मा। वार्ताधन आलाप वार्तालाप। वार्ताधन आलाप वार्तालाप। बनाएंगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक पीछे पढ़ा
ई धन ई बराबर ई, देखिए ई प्लस ई बराबर ई। कवि धन इंद्र, देखिए का है, वा में छोटी की मात्रा, यहाँ ई धन ई बराबर ई। कवि धन इंद्र बराबर कवींद्र, ठीक, छोटी मिल के बड़ी बना है तो कवि धन इंद्र बराबर कवींद्र। अब आपसे कोई कह दे कि कवींद्र का संधि विच्छेद करिए तो आप बता देंगे कवि धन इंद्र बराबर कवींद्र, और या संधि है तो बता देंगे कवि धन इंद्र बराबर कवींद्र, ठीक। अभी धन ईष्ट बराबर अभीष्ट। अब है उ प्लस उ बराबर उ। सुर धन उक्ति सूक्ति, सुर धन उक्ति बराबर सूक्ति। अब हम आपसे पूछे कि सूक्ति का संधि विच्छेद कैसे होगा तो आप बता देंगे सुधन उक्ति बराबर सूक्ति, ठीक। आप इधर से पढ़ेंगे तब भी आपको यही वह है और इधर से पढ़ेंगे तब भी यही है, ठीक ना। गुरुधन उपदेश बराबर गुरुपदेश, गुरुधन उपदेश बराबर गुरुपदेश। ऑब्लिक आ प्लस ई ऑब्लिक ई बराबर ए छोटा है ए होता है ना ए। देवधन इंद्र बराबर देवेंद्र, देखिए इसमें ए है, दे दा में ए की मात्रा लगी तो दे, ए आके मुंह से निकल रहा है, दे बोलना है तो ए आ रही ना, ए की ध्वनि, तो देव धन इंद्र बराबर देवेंद्र। गणधन ईश बराबर गणेश। ऑब्लिक आ धन उ ऑब्लिक उ बराबर ओ, इतनी चीजें में क्या बनेगा ओ। परधन उपकार, परधन उपकार बराबर परोपकार, देखिए ओ है ना, ओ बना परोपकार। महाधन उदय महोदय, अब आपसे मैं कहूँ कि महोदय का आप संधि विच्छेद करिए तो आप कर देंगे महाधन उदय महोदय। आ ऑब्लिक आ प्लस री बराबर अर, जैसे हम लोग कहते अर और नीचे हलंत लगाते क्या बोलते अर, जब तेजी से कुछ बोलते तो हलंत लगता है ना अर। राजधन ऋषि बराबर राजर्षि, देखिए यहाँ री की मात्रा यहाँ नीचे नहीं लगेगी, छोटी की मात्रा के बगल में आधारा लगेगा, ठीक। तो राजधन ऋषि बराबर राजर्षि। महाधन ऋषि महर्षि, महाधन ऋषि महर्षि। ई ऑब्लिक ई प्लस कोई भिन्न स्वर बराबर ई प्लस या में हलंत लगा तो या, वैसे हम लोग या बोलते हैं लेकिन जब हलंत लगता है तो क्या बोलते हैं झटके से या। इति धन आदि, इति धन आदि बराबर इत्यादि, इत्यादि का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा इति धन आदि इत्यादि। अति धन अधिक अत्यधिक, अत्यधिक का संधि विच्छेद अति धन अधिक अत्यधिक। अब देखिए हम लोग ने इधर साइड पढ़ा, अब हम लोग इस साइड पढ़ेंगे, देख लेना स्टूडेंट। ई प्लस ई बराबर ई। मुनि धन ईश्वर मुनीश्वर, मुनीश्वर का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग मुनि धन ईश्वर बराबर मुनीश्वर। परिधन इच्छा, परिधन इच्छा बराबर परीक्षा, परीक्षा में एग्जाम होता है ना, परीक्षा की संधि विच्छेद आप करेंगे परिधन इच्छा परीक्षा। ई प्लस ई बराबर ई। नदी धन ईश, देखिए दा में भी बड़ी की मात्रा है और ईश में भी ई है, बड़ी है ना, तो नदी धन ईश नदीश। रजनी धनीश रजनीश, रजनीश की संधि विच्छेद रजनी धन ईश बराबर रजनीश। आ प्लस ए ऑब्लिक ए, आ प्लस आप ए लगाए ए मतलब ए, आ प्लस ए बराबर ए धन एक, एक एक मतलब एक से ज्यादा, एक धन एक बराबर एक एक। मत धन एक, मत धन एक बराबर मतैक, मतैक के संधि विच्छेद पूछा है तो आप क्या बताएंगे मत धन एक। आ धन ए ऑब्लिक ए बराबर ए। तथा धन एव, तथैव है इसका संधि, तो जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा तथा धन एव तथैव। सदैव का संधि विच्छेद देखिए इधर से भी मैं आपको बता रही, इधर से भी तथैव का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा सदा धन एव, ठीक। अब हम आप कहेंगे कि इसका संधि करिए तो आप बताएंगे सदा धन एव सदैव। आ ऑब्लिक आ प्लस ओ ऑब्लिक ओ बराबर ओ, ठीक। बंधन औषधि वनौषधि, वनौषधि, अब जैसे आप कहें औषधि औ है लेकिन इसमें औ की मात्रा लगी है और लिखा नहीं है,
वनधन औषधि है, लेकिन जब वनौषधि लिखेंगे तो ना पे औ की मात्रा, वो वनौ औ तो निकल रहा ना, वो वहाँ पे औ की मात्रा लगी है और शब्द नहीं लिखा है। ठीक, तो वनधन औषधि बराबर वनौषधि। महाधन औषधि महौषधि, महाधन औषधि महौषधि। उ ऑब्लिक उ प्लस कोई भिन्न स्वर बराबर उ व वा, उ प्लस वा। सुधन आगत स्वागत, स्वागत कहते हैं ना, किसी का आप बुलाते हैं, किसी को आप कोई गेस्ट आता है तो नहीं उसको कहते हैं उसको स्वागत करना है, तो सुधन आगत स्वागत। स्वागत का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? सुधन आगत स्वागत। अनुधन ऐशण अन्वेषण, अन्वेषण का संधि विच्छेद अनुधन ऐशण अन्वेषण। स्टूडेंट अब हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि। क्या पढ़ेंगे हम लोग? व्यंजन संधि। एक व्यंजन या स्वर के दूसरे व्यंजन अथवा किसी स्वर के मेल से होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि किससे कहते हैं? एक व्यंजन या स्वर के दूसरे व्यंजन अथवा किसी स्वर के मेल से होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे षट्धन मास षण्मास, षट्धन मास बराबर षण्मास। षट्धन आनंद षडानंद, षडानंद बोलते हैं ना, तो षट्धन आनंद षडानंद। परिधन छेद परिच्छेद। व्यंजन धन व्यंजन, व्यंजन धन स्वर, स्वर धन व्यंजन। ठीक, समझ में आया? अब देखिए इसके कुछ उदाहरण, एग्जाम्पल। उदाहरण को एग्जाम्पल भी कहते हैं ना। कुछ अन्य उदाहरण, का प्लस ग, का प्लस क, त प्लस ग। दिक, दिक धन गज दिग्गज। जब हम लोग बोलते दिक तो उसमें गा पे जोर पड़ा है ना, तो दिक का में जब हलन किसी भी शब्द में, किसी भी उसमें वर्ड में जब नीचे हलन दिखता है तो वो झटके से बोलता है दिक। वैसे हम लोग कहते हैं दिक, अगर नीचे हलन लगा होता तो क्या बोलते हैं? दिक ना। लेकिन जब हलन लगा तो क्या बोलते हैं? दिक। दिक धन गज दिग्गज। दिक धन अंबर दिगंबर। देखिए इसमें भी झटके से आप बोले दिगम, अगर बोले दिगंबर तो वो नहीं अच्छा लगेगा, शुद्ध भी नहीं है। दिगंबर, तो दिक धन अंबर बराबर दिगंबर। जगत धन ईश बराबर जगदीश। तत् धन भव तद्भव, तत् धन भव बराबर तद्भव। ऐसे ही स्टूडेंट आपको पढ़ना है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप भी पूरी बुक रीडिंग करेंगे। ता प्लस ना, देखिए जगत प्लस नाथ जगन्नाथ। अब जगन्नाथ का आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? जगत प्लस नाथ जगन्नाथ। उन्नति का संधि विच्छेद उत्धन नति उन्नति, और इसकी संधि करेंगे, ये तो मैंने विच्छेद बताया। अब आप देखिए विच्छेद दिया, अब आप संधि करेंगे तो क्या? उत्धन नति बराबर उन्नति। सत धन मुख सन्मुख, सत धन मुख सन्मुख। सत धन मार्ग बराबर सन्मार्ग। अब हम लोग थर्ड नंबर पढ़ेंगे स्टूडेंट विसर्ग संधि। क्या पढ़ेंगे हम लोग? विसर्ग संधि पढ़ेंगे। विसर्ग, विसर्ग के साथ किसी स्वर अथवा व्यंजन के मेल से होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि किसको कहते हैं? विसर्ग के साथ किसी स्वर अथवा व्यंजन के मेल से होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निर्धन धन निर्धन, निर्धन जानते हैं किसको कहते हैं? जिसके पास पैसा नहीं होता है, गरीब होता है, आपको मालूम हो रहा है। निर्धन, निर्धन धन बराबर निर्धन। निर्धन आशा बराबर निराशा, जिसकी सारी आशाएं टूट गई, जो कहते हैं ना अब हम निराश हो गए, जो कोई भी आशा ना रही हो उसे कहते हैं निराशा। निर्धन आशा बराबर निराशा। विसर्ग प्लस व्यंजन, विसर्ग प्लस स्वर, स्वर और व्यंजन इसमें दोनों है। अब हम लोग पढ़ेंगे भाषिक पटता। अब देखते हैं भाषिक पटता में क्या है। कुछ अन्य उदाहरण, एग्जाम्पल। तपाधन बल तपोबल, तपोबल का देखिए संधि विच्छेद है, तपाधन बल तपोबल। मनाधन रथ मनोरथ, तपाधन भूमि तपोभूमि। तेजाधन में तेजोमय, तेजोमय का संधि विच्छेद तेजाधन में तेजोमय।
मना धन विनोद मनो विनोद, पया धन धर पयोधर, सरा धन ज सरोज, मना धन हर मनोहर, तपा धन लाभ तपोलाभ, मना धन रंजन मनोरंजन, मना धन रंजन बराबर मनोरंजन। अब हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण तथ्य। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ है मेल। मेल माने मिलना होता है। दो चीज, जब दो अलग अलग चीजें होती, कोई भी चीज तो मिल जाती ना, तो उसको कहते हैं मेल। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ है मेल। दो या दो से अधिक वर्णों के पारस्परिक मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के पारस्परिक मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के मुख्य तीन भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कितने भेद होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग, देखिए विसर्ग का चिन्ह भी आप देख रहे हैं। विसर्ग के साथ किसी स्वर अथवा व्यंजन के मेल से होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। समझ में आया? विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग के साथ किसी स्वर अथवा व्यंजन के मेल से होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। अब देखिए, आप देख रहे हैं अभ्यास कार्य नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये सारे प्रश्न उत्तर बेटे आपको पीडीएफ में मिलेंगे। पीडीएफ से निकाल के आप ग्रामर कॉपी में कंप्लीट करेंगे। ब्लैक जेल पेन से हेडिंग डालेंगे, ब्लू पेन से लिखेंगे, विद पिक्चर वर्क कंप्लीट होना चाहिए। क्वेश्चन आंसर लर्न करिएगा, कॉपी ला के सबमिट करिएगा, आपकी कॉपी चेक की जाएगी। ठीक, देखिए स्टूडेंट, पेज नंबर 36 की एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। सेकंड नंबर है उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति। देखिए सारे शब्द दिए हैं ना, इसी में से छांट के जो जिसमें सेट होगा आपको रिक्त स्थान पूर्ण करने हैं। संधि 2 डैश का पारस्परिक मेल है। किसका पारस्परिक मेल है? दो वर्णों का। देखिए वर्ण लिखा है ना, दो वर्णों का। यहाँ आप सब पूरा एक्सरसाइज पेंसिल से कंप्लीट करेंगे। संधि दो वर्णों का पारस्परिक मेल है। ख संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, डैश व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। खा के पहले में व्यंजन संधि भरेंगे और के बाद विसर्ग संधि। ठीक। ग वर्णों का मेल होने पर जब कोई परिवर्तन हो तो वह क्या कहलाता है? ये देखिए संधि का संधि कहलाता है। घ व्यंजन संधि में व्यंजनों और स्वरों का मेल होता है। अंगा दिग्धन गज की संधि होगी दिग्गज। दिग्धन गज की संधि अभी आपने पढ़ी ना, दिग्गज। थर्ड नंबर, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाए। चिन्ह में निशान। वाक्यों का मेल संधि कहलाता है गलत। ख स्वर संधि स्वरों के मेल से बनती है सही। ग स्वर और व्यंजन संधि में कोई भेद नहीं होता गलत। घ हिमालय का संधि विच्छेद होगा हिमधनालय सही। अंगा विसर्ग संधि में व्यंजनों का मेल होता है गलत। ठीक है ना? पूरी एक्सरसाइज आपको पेंसिल से कंप्लीट करनी है बुक में। फोर्थ नंबर, निम्नलिखित शब्दों में संधि कीजिए। शब्द दिए हैं, विच्छेद दिया, इसकी आपको संधि करके लिखना है? समझ आ रहा है स्टूडेंट? का सदा धन एव सदैव, पेंसिल से लिखिए सदैव। ख रेखा धन अंकित रेखांकित। ग नर धन ईश नरेश, यहाँ क्या लिखेंगे आप? नरेश लिखेंगे। घ परम धन अणु परमाणु। अंगा गिरिधन ईश गिरीश। च सत धन भावना सद्भावना। छ सत धन जन सज्जन। ज निधन अर्थक निरर्थक। झ दिक धन दर्शन दिग्दर्शन। चंद्र धन अणु चंद्राणु। चंद्र धन अणु चंद्राणु। 5 नंबर,
निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। देखिए यहाँ विच्छेद था, आपको संधि करनी थी, यहाँ संधि दी आपको, इसका विच्छेद करना है, जो कि दोनों तरीके से आपको करना आ जाए। एक्सरसाइज ध्यान से करिए, पेंसिल से, डार्क पेंसिल से करिएगा, जो कि समझ में आए, ठीक है ना। आपकी बुक चेक की जाएगी। का जीवाणु, जीवधन अणु, नदीश नदीधन ईश, सुरेन सुरधन इंद्र, घा पुस्तकालय, पुस्तकधन आलय, महात्मा महाधन आत्मा, कवीन कविधन इंद्र, परीक्षा परिधन इच्छा, पुरस्कार पुरधन कार, जगन्नाथ जगतधन नाथ, सचिन शचिधन इंद्र। ऐसे ही आपको बुक एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, पेज नंबर 37 पे देखिए गतिविधि, हेडिंग देख रहे हैं ना, गतिविधि एक देखिए कार्टून भी बनाए थे। अब है नीचे दिए गए चित्रों से संबंधित, मतलब उनसे संबंध रखने वाले संबंधित संधि शब्द लिखिए तथा उसका संधि विच्छेद पूर्ण कीजिए और संधि का नाम। देखिए संधि विच्छेद, इसको पूरा करके फिर शब्द लिखना और संधि का नाम लिखे। हिमधन आलय, यहाँ लिखिए आलय बराबर शब्द में हिमालय, संधि का नाम स्वर संधि। सूर्यधन उदय, सूर्योदय स्वर संधि। अब देखिए ये पिक्चर देख रहे हैं ना, पुस्तकालय जिसको हम लोग लाइब्रेरी कहते हैं इंग्लिश में ना, हिंदी में पुस्तकालय कहते हैं। लड़का पुस्तकालय में खड़ा है, इतनी सारी पुस्तकें देखिए रैक में लगी हैं, लड़का किताब निकाल रहा है बुक। पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय स्वर संधि। सप्त धन ऋषि, देखिए सप्त ऋषि सुना होगा ना आपने, 7 तारे बने होते हैं आसमान में, ये 7 तारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सप्त ऋषि। सप्तधन ऋषि बराबर सप्त ऋषि स्वर संधि। योगधन अभ्यास, योगाभ्यास स्वर संधि। ऐसे आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है स्टूडेंट। ओके, देखिए स्टूडेंट, अब अभी हम लोगों ने लेसन 4 संधि पढ़ा, बुक में बुक रीडिंग की, बुक एक्सरसाइज कंप्लीट की। अब हम लोग कॉपी वर्क करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? कॉपी वर्क करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में पीडीएफ में मिलेंगे, सॉरी पीडीएफ से निकाल के आप ग्रामर कॉपी में इसको कंप्लीट करेंगे। पहले मैं पढ़ाऊंगी, आप पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, संधि किसे कहते हैं? आंसर एक बार क्वेश्चन हम फिर आपको दोहराते हैं, ध्यान से सुनिए। संधि किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। आंसर, 2 या 2 से अधिक वर्णों के पारस्परिक मेल से जो परिवर्तन को विकार भी कहते हैं, इसीलिए ब्रैकेट में लिखा है, परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, संधि के कितने भेद होते हैं? नाम लिखिए। आंसर, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कितने भेद होते हैं संधि के? संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 3, स्वर तथा व्यंजन संधि से क्या अभिप्राय है? एक बार क्वेश्चन आप फिर से ध्यान से सुनिए। स्वर तथा व्यंजन संधि से क्या अभिप्राय है? आंसर, 2 स्वरों का परस्पर मेल स्वर संधि तथा एक व्यंजन या स्वर के दूसरे व्यंजन अथवा किसी स्वर के मेल से होने वाला परिवर्तन व्यंजन संधि कहलाता है। वो समझ में आया स्टूडेंट? सारे क्वेश्चन आंसर आप पीडीएफ से निकाल के ग्रामर कॉपी में कंप्लीट करेंगे। ब्लैक जेल पेन से हेडिंग डालेंगे, ब्लू पेन से लिखेंगे, कॉपी नीट एंड क्लीन। सारे क्वेश्चन आंसर लर्न करेंगे और बुक रीडिंग करेंगे। आपसे क्वेश्चन आंसर भी सुनूंगी और बुक रीडिंग भी करवाऊंगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।